हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी देख रहे हो स्क्रीन पर, ये छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो यहाँ पे सीरीज चल रहा है ना। हम लोग 2024-25 और सीजीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण की जो एमसीक्यू की क्लास है, ये हमारा इस लेक्चर का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यू पार्ट 1 और 2। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। और उसमें बेसिक चीजें बताया हूँ मैं, है ना, जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एमसीक्यू पैटर्न पे जो चल रही है, ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जाम में लगभग 5 से 6 एमसीक्यू पैटर्न में जो इकोनॉमी सर्वे के जो है क्वेश्चन वो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी कवर करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, हमारा जो 103 तक शायद हो चुका था, ये 104 से हमारा जो पहला आगे क्वेश्चन होगा। और इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 1073 करोड़ रुपए मूल्य के कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि एक 1073 करोड़ रुपए क्या हुआ है। 1073 करोड़ रुपए का आपका तेंदुपत्ता का पैसा का उत्पादन हुआ है, ठीक है, 1073 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब कितना लाख मानक बोरा हुआ, तो लगभग 15.56 लाख मानक बोरा उत्पादन हुआ है। तो ये दो चीज डाटा आपको याद रखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 1073.48 लगभग 1073.5 करोड़ रुपए का वो उत्पादन हुआ है रुपये का। और कितने लाख मानक बोरा हुआ है, 15.56 लाख, ठीक है, 15.56 लाख। और आप लोग को ये जानकारी में पता होगा कि एक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं, 50,000। तो 50,000 होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में अग्रिम मतलब 24-25 का जो अनुमान है में राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, ठीक है, स्थिर भाव पर, याद रखिएगा स्थिर भाव पर बताया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्थिर भाव पर आते हैं, में खनिज क्षेत्र का योगदान कितना है। तो खनिज क्षेत्र का योगदान है आपका 34,29,000, ठीक है, 34.29 लाख याद रखोगे तो भी चल जाएगा। 34 लाख याद कर लो तो भी चल जाएगा। एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 51 लाख, 41 लाख, 21 लाख, 34 लाख। इधर इतना रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 34.29 लाख याद कर लिया तो भी आपका एग्जाम बन जाएगा। तो इतना रुपये का लगभग हमारे पास कितना उत्पादन हुआ है, खनिज क्षेत्र का योगदान है हमारे यहाँ, ठीक है। अगर 100 रुपया हमारे जीडीपी में आ रहा है, तो 100 रुपये में 34 रुपया लगभग किससे आ रहा है, खनिज से, ठीक है। लगभग छत्तीसगढ़ का मतलब इतना लाख खनिज से आता है, ठीक है। सही कथन चुनना है, मैं बोल रहा है कौन सा सही कथन, विकल्प नहीं है, ठीक है। बोल रहा है वित्तीय वर्ष 24-25 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा, छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कोयला उत्पादन में 20% है, सही बात है। कोयला उत्पादन का हिस्सा 20% है, सॉरी, कोयला उत्पादन का हिस्सा उत्पादन में हमारा 20 दशमलव कुछ है, लगभग 21 के आसपास है ना, 20 89 है, लगभग 21 के आसपास है ना इसका। तो ये 73 सही नहीं है, 20 तो सही लेकिन 73 सही नहीं है, ठीक है। उत्पादन में बोले कुल खनिज राजस्व में आय में 96% हिस्सा मुख्य खनिज का है और लगभग 4% हिस्सा गौण खनिज का, 3 दशमलव कुछ है, हाँ, मतलब लगभग में दिया हुआ है 96 और 4%, ठीक है। इसको लगभग में अगर देखें तो लगभग मान सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है, लगभग में इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है छत्तीसगढ़ के समस्त 33 जिलों में जिला खनिज न्यास संस्थान गठन हो चुका है, गलत, ठीक है। नहीं नहीं, सही है, सही है, 33 जिलों में हो चुका है, ठीक है। पहले 27 जिलों में था। आज भी आपको जो मिनरल डाटा बुक है ना, उसमें 27 जिला दिखाता है, लेकिन अब 33 जिला में हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया है, ये भी सही है अगर इसको देखें तो, अगर लगभग मान के चलो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 23-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा चूना पत्थर उत्पादन में 12% है। चूना पत्थर में लगभग लगभग 11% है क्या, ठीक है। तो ये सही, हाँ 12% है, ठीक है, 12% है। 23-24 बात कर रहा है, 24-25 नहीं, 23-24 में 12% है, ये सही है, ये भी सही है। और अगर हम लोग लगभग में लेके चले तो लगभग तो लिखा नहीं है, फिर भी ये अगर लगभग लेके चले तो ये सही है, क्योंकि राउंड फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। और ये तो नहीं है, तो आपका 2 4 और 2 4 5, 2 4 3 ऐसा कैसे है, 1 2 3 4, 2 3 4 और 5 सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 भी सही होगा। अगर 2 अगर हिसाब से देखें तो इसको काट देते हैं तो 3 4 5 हमारा सही होना चाहिए, 3 4 5, 3 4 और 5। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, अगर लगभग लेगा तो एग्जाम में ये सही होगा ऑप्शन हिसाब से। ऑप्शन यहाँ है नहीं, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इसको अभी काट देंगे, क्या हो जाएगा, 3 4 और 5, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ओनली इसमें है नहीं, ऑप्शन 3 4 और 5 सही हो जाएगा,
ठीक है, पहले 27 थे, ठीक है, अभी 33 जिला में हो चुके हैं, ठीक। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो हिसाब से 3, 4, 5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? उनके उत्पादन में, मतलब कि पूरे देश का जितना खनिज हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, ठीक है। तो इसका लगभग 16 देखते हैं, ठीक है। अब देखो लोहा में बोल रहा है परसेंट हिस्सा सही बताना है। लोहा में 15 है, बॉक्साइड में 443 है, चूना पत्थर में 10 है, हाँ चूना पत्थर में 10 है, याद रखना, ठीक है। 1094 है चूना पत्थर में, लगभग 11 बताया था ना, तो याद रखिएगा ये किस में है, 24-25 में, ठीक है। और 23-24 में बोलेगा तो 12%, हाँ लगभग 12। तो ये हाँ ये 2024-25, इसलिए ना एग्जाम में कभी कभार कंफ्यूज करके पुराना डाटा पूछ देता है। तो उसमें 23-24 में क्या है, 2023-24 में 12% लगभग, ठीक है, इतना ज्यादा चल जाएगा। 10 में लगभग 11%, ये सही है, आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 23-24 में अप्रैल 23 से 24 तक में खनिज उत्पादन का मूल्य मूल्य अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन मूल्य कितना बढ़ रहा है, ये भी पुराना पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका है 1442, ठीक है, ये आपका 23-24 है ना, 23-24 में कितना है, 1442%, यानी कि आंसर बी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में आजकल 2-3 साल पुराना पूछने लगा है, ठीक है। तो 23-24 में क्या है, 14.42। कुल खनिज राजस्व में मुख्य खनिज और गौण खनिज का योगदान कितना है, तो ये देखो ये सही है, 96.21 और 3.79। तो इसीलिए बोला था राउंड फिगर में अगर वहां पे ऑप्शन दिखेगा तो ऑप्शन के हिसाब से उसको लेना है, 96 और 4। अगर ये ना लिख करके यहाँ लिख देगा 96 और 4, तो भी ये राउंड फिगर में, लेकिन वहां पे क्या लिखना होना चाहिए, लगभग, ठीक है, इस तरह का कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है, 96 और 4, तो 3.79, ठीक है। अब एक याद करना है, कोई दोनों याद नहीं करना है। 3.79 देखो क्या करेंगे हम लोग, 100 में से घटा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी 4 से कितना कम है, ये 21 कम है, ठीक है। तो 96.21 नहीं होगा, जब ये हमको इतना इसको याद कर लेना है। गौण खनिज कितना है, 3.79। और अगर रेवेन्यू में देखें कितना है, 265.91 करोड़ आया था ना अधीक्षक एग्जाम में, 265.91, ठीक है, पिछले क्वेश्चन बना चुका हूँ। तो ये चीज याद रखना है, या तो परसेंटेज पूछता है आजकल, ये भी पूछने लगा है, ठीक है डाटा। तो एक याद रखना है, 4 में कितना कम है, 21 कम है, तो 96 पॉइंट कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन पहचानना है, राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिज से प्राप्त होता है, सही बात है, 27% खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा बोल रहा है 23-24 में खनिज राजस्व से 12,795 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है, ये भी सही बात है कि 12,795 करोड़ रुपया क्या हुआ है, खनिज से प्राप्त हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रट लीजिएगा, 12,795 हाँ 12,795 करोड़ रुपया खनिज से प्राप्त हुआ है। राज्य के खनिज कब से, 23-24 में, ठीक है। राज्य का खनिज उत्पादन मूल्य एवं योगदान परसेंट 2024 क्या है, 24 में 14.42% है, ठीक है, तो ये सही है, पीछे पड़े थे 14.42% है, तो तीनों सही है यहाँ पे, 1, 2, 3 तीनों सही है। तो याद रखिएगा 23-24 में हमारा रेवेन्यू कितना था, 12,795 करोड़। इस आधार पर हम पूरे भारत में हमारा योगदान कितना है, 14%, मतलब पूरे भारत का अगर 100 रुपया रेवेन्यू से आ रहा है तो उसमें 14 रुपया 42 पैसा कहाँ से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, खनिज उत्पादन 1000 टन में दिया हुआ है 23-24 का, और उत्पादन 1000 टन में, और खनिज मतलब कौन कौन सा खनिज है और कितना कितना उत्पादन हुआ है। तो बोल रहा है कि एकटू कोयला, कोयला हुआ है आपका 49,000 टन, ठीक है, कोयला 49,000 टन, ठीक है। बी का 1 लोहा, ठीक है, सॉरी एकटू है, एकटू है, गलत कर दिया, एकटू, सी है ना आंसर, एकटू, एकटू लोहा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा बी का 1, सबसे ज्यादा क्या आएगा, लोहा। ये देखो ये क्या है, 46,000 है, और ये 2 लाख है, ठीक है। उसके बाद आपका सी का 4, 49,000, ठीक है, क्या है, चूना पत्थर। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपका थ्री डी का 3 बॉक्साइड। अब मैं इसको रटने के लिए मैं इसको रटने के लिए बताया था, मैं बताया था, इसका क्रम बताया था आपको, डाटा रटना ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्या है आपका, सबसे ज्यादा कोयला है, ठीक है, क्या है, कोयला है। कोयला के बाद आपका क्या है, आपका वो चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर, यही तो आया था एग्जाम में, ऐसे ही आता है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब
वैसे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं आजकल, ऐसा भी दे देता है। कोयला चूना पर क्या हो जाएगा फिर लोहा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बॉक्साइट, ठीक है। तो ये बताया था मैं पिछले लेक्चर में। अब हम हाँ उत्पादन के हिसाब से, ठीक है, उत्पादन के हिसाब से, हाँ है ना। तो अब हमको पता है, मुझे ये नहीं पता कि किसका कितना है, पर मुझे इतना पता है कोयला सबसे ज्यादा है। अब देखो सबसे ज्यादा डाटा कौन सा है यहाँ पे, यही है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा डाटा किसका जाएगा, कोयला में जाएगा। सेकंड नंबर मुझे पता है क्या है, चूना पत्थर है। तो सेकंड नंबर पे देखो 49 किसका है, चूने का है, ठीक है। इससे कम किसका होगा, लोहा का होगा। तो उससे कम कौन सा है, लोहा, ठीक है। अब मुझे पता है इससे कम किसका है, बॉक्साइट का, तो बचा क्या, बॉक्साइट, ठीक है। तो एग्जाम में हर डाटा रटना नहीं है, आपको क्रम पता होना चाहिए, बेसिक, ठीक है। और कोयला चूना लोहा बॉक्साइट एग्जाम में ऐसे पूछता है, आजकल ऐसे पूछने लगा है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दे देगा, सबको लिख देगा, बोले आजकल KLM चल रहा है, KLMNO आ रहा है ना, ऐसा ऐसा जमाओ, पूरा सब क्लिक कर देगा, आपको बोलेगा जमाओ इसको, ठीक है। तो ऐसे अगर मैच 2 कॉलम आया तो मुझे ये पता है, इससे आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले लोहा चूना बॉक्साइट टिन, अब पूछ रहा है खनिज और योगदान मूल्य। योगदान मूल्य मतलब कितना, जैसे 100 रुपये आ रहा है तो उस पर कितना परसेंटेज किसका किसका है, ठीक है। जैसे मान लो अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये में से कितना रुपया, वो तो कितना भंड उत्पादन हो रहा था ना। योगदान मूल्य मतलब कितना योगदान दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाँ टिन का तो 100% है, ठीक है। लोहा का लगभग 19% होगा, हाँ। तो टी का 3, बी का 2, बी का 2, चूना का 11% है, बॉक्साइड का लगभग 4.58 है, और लोहा का 19%, ठीक है। तो लोहा का 19, चूना का 11, 83 लगभग 12%, ठीक है। बॉक्साइड का 4.5 और लोहा का 19%, ठीक है। चलिए ये मूल्य है, योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी एवं वृद्धि कितना है, जीएसडीपी में भागीदारी और वृद्धि। तो सबसे ज्यादा वृद्धि इसी का हुआ है, ठीक है। और कितना है, लगभग 15% है क्या, ठीक है, 18% है। विनिर्माण सबसे ज्यादा है ना, भागीदारी सी आंसर, हाँ सबसे ज्यादा इसी का है, सी यानी कि 18%। 18% इसका क्या है, भागीदारी है, 18% भागीदारी, 18-13, और 6% वृद्धि है, 6.12, ठीक है। 18.13 भागीदारी है और 6% वृद्धि है, ठीक है। तो जीएडपी में सबसे ज्यादा भागीदारी किसका है, विनिर्माण का, भागीदारी, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा कि उद्योग क्षेत्र में वृद्धि सबसे कम किसका हुआ है, इसी का सबसे कम हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान, हाँ उसमें उसमें सेवा क्षेत्र है, वो सेवा क्षेत्र में है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या है, परसेंटेज है, वृद्धि, वृद्धि सबसे ज्यादा उसमें हुआ है। बोल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में ऋण वितरण सुमेध कर दीजिए। शिशु का 50,000, ठीक है। किशोर का 50,000 से 5 लाख, सही है। 50,000 से 5 लाख तो तरुण, ठीक है। अभी क्या हुआ है, एक नया है तरुण प्लस, तरुण प्लस कितना है, 20 लाख, 20 लाख तक, 20 लाख तक। तो उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। ये चौथा अगर आता तो तरुण प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। पात्रता क्या होना चाहिए, पात्र के रूप में कम से कम एक एसटी, एक एससी, एक महिला होना चाहिए, ठीक है। ए का 2 होना चाहिए, ठीक है, ए का 2, तो ये सही है, बी ए का 2, ठीक। और किसी में है नहीं। ऋण सीमा कितना है, 10 लाख से 1 करोड़ तक मिलेगा, ठीक है, यानी कि बी का 3। और वितरित राशि 30.442 करोड़ रुपया वितरित हुआ, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। 30.424 करोड़ रुपया वितरण हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर है। देखो एक ही पता चल गया, पात्रता क्या होनी चाहिए, स्टैंड अप इंडिया हुआ है आपका 2016 में आया, देखिएगा स्टैंड अप इंडिया कब आया, 2016 में। पात्रता क्या होना चाहिए कि हर बैंक खाता में एक एसटी, एससी और एक महिला होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें पैसा कितना मिलेगा, 10 लाख से 1 करोड़ तक, ठीक है। अभी तक 30 लाख करोड़, 30,424 करोड़ रुपया वितरण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन औद्योगिक क्षेत्र से आ गया, ठीक है। अब इसमें जान लेते हैं सिलतरा क्या है, सिलतरा रायपुर में है, उर्ला सबसे पहला, सिलतरा सबसे बड़ा, ठीक है। बोरई कहाँ पे है, दुर्ग में है। महरूम खुर्द कहाँ है, राजनांदगांव। और बारतौरी तिल्दा, बालतौरी तिल्दा में है, ठीक है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ए का 2, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन औद्योगिक क्षेत्र से आ गया भाई। सिलपहरी कितना है, ठीक, चलिए सिल, हाँ 200 हेक्टेयर से अधिक कौन सा होगा, 200 हेक्टेयर से अधिक होगा आपका ए का 4, ठीक है। सिलपहरी कहाँ पे है, बिलासपुर में है ना।
तो 4 ठो कौन सा है, वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। 200 हेक्टेयर से अधिक होगा तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वृहद औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और देखो इससे क्या होता है, वृहद बोलते हैं, ठीक है। इसको लघु, नहीं मध्यम होगा ना, 100 से 200, 100 से 200 में मध्यम बोलते हैं, मध्यम, मध्यम, ये हो जाएगा लघु और ये हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक है। तो आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृहद उद्योग की संख्या कितना हेक्टेयर तक होता है, 200 हेक्टेयर। लघु 100 से 200, 50 सॉरी मध्यम 50 100 है तो लघु, और 50 से कम है तो सूक्ष्म, ठीक है। चलिए अब मिलाते हैं। सिलपहरी ए का 4, तो ए का 4 किसमें है, एक ही में है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। बी का 3 भनपुरी, बी का 3 भनपुरी मध्यम में है, भनपुरी कहाँ पे है, रायपुर में है, ठीक है। सी का 2 तिफरा, तिफरा बिलासपुर, ठीक है, और सिलपहरी भी बिलासपुर। तेंदुआ, तेंदुआ 50 हेक्टेयर, ये रायपुर में तेंदुआ, ठीक है, तो लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में पहला ही आंसर होता है, लग जाता है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक लगाओ क्योंकि बाकी में है नहीं, तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई लोग सेटिस्फेक्शन के लिए बार बार करते रहते हैं, पर हमको पता है कि वही आंसर हो जाएगा, तो क्यों टाइम पास करना है, ठीक है। जैसे देखिए अभनपुर, अभनपुर कहाँ है, रायपुर में है, ठीक है। ए का 2, अब ए का 2 किस में है, यहाँ पे है, आगे लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए याद रखना है, फिर वन लाइन क्वेश्चन आते हैं। जी जामगांव ये कहाँ है, धमतरी में, सॉरी हाँ धमतरी में है, ठीक है। सेलर, सेलर बिलासपुर में है, ठीक है, और परसिया मुंगेली में है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, एक ही से लग गया। अगर ऐसे ऑप्शन आते एग्जाम में तो आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए समय बचाना है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट औद्योगिक पार्क और स्थान हमको मैच करना है। मेटल पार्क कहाँ है, रावाभाटा, ठीक है। मेटल पार्क कहाँ है, रावाभाटा, ए का 2, ए का 2 किसमें है, यहाँ पे है, ठीक है, लग गया, ठीक है। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, इंजीनियरिंग पार्क दुर्ग में है, ठीक है। और फूड पार्क कहाँ है, धमतरी में है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ है, नया रायपुर में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में नॉन कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, सही कथन हमको बचाना है, नॉन कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से 200 फूड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बिल्कुल सही बात है कि 200 फूड पार्क बनाया जाना है। भूपेश बघेल जब आए थे उस समय से ये घोषणा किया गया था। रायपुर में 20 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, ठीक है। तो रायपुर में आपका 20 एकड़ भूमि पर नहीं है, ठीक है, ये भूमि का थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बाकी रायपुर में तो है, लेकिन ये भूमि वाला, हाँ ज्वेलरी पार्क है ना, तो ये एकड़ भूमि पर पहला सही है, ठीक है। आपका केवल क्या है, केवल एक सही है, ठीक। नेक्स्ट, अप्रैल ट्रेनिंग और डिजाइनिंग सेंटर कहाँ कहाँ स्थापित है, तो अप्रैल ट्रेनिंग डिजाइनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है आपका, रायपुर में है, भिलाई में है, राजनांदगांव में है, प्लस एक सुकमा में भी है, ठीक है, ठीक है, सुकमा में भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, हाँ रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई और सुकमा, ठीक है। प्रदेश में उत्पादित रेशम प्रजाति कौन सी है, टशर, मलबरी, ठीक है, इरी, या एवं भी दोनों, सॉरी एवं भी दोनों होगा, ठीक है। टशर मलबरी, छत्तीसगढ़ में सभी किस्म का मशरूम पाया रहे, सॉरी रेशम वाला पाया जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा सी, एवं भी दोनों, टशर और मलबरी। सही कथन पहचानना है, राज्य के जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिला कोसा के लिए उत्पादक क्षेत्र है, सही बात है ना। नेक्स्ट, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर सूती व उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये तो पूरा बेल्ट है ना सब कोकुन वाला, तो ये सही है, यहाँ सूती उत्पादन होता है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का सही कथन पहचान कीजिए, ठीक है। योजना है, इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्गों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, बिल्कुल सही बात है कि इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल सभी के लिए क्या किया गया है, परियोजना स्वीकृत किया गया रोजगार सृजन में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपया है प्रधानमंत्री वाले में, हाँ सही है, सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख है, विनिर्माण के लिए 50 लाख है, ठीक है, दो ही कैटेगरी है इसमें, ठीक है। सेवा के लिए 20 लाख और विनिर्माण के लिए 50 लाख तक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहर क्षेत्र में हितग्राहियों को क्रमशः 35% और 25%, तो ग्रामीण में कितना मिलेगा, 35, ग्रामीण में मिलेगा 35 और 25% कहाँ मिलेगा, शहर में, ठीक है। ग्रामीण और शहर में 35 और 25% अनुदान, अनुवाद लिखा है, अनुदान होगा, अनुदान ग्रांट मिलेगा, अगर कोई लगाता है तो इतना परसेंट अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। सही तरह से होगा 1 2 3 सही है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और जनरल सभी को दिया जाएगा, ठीक है। दूसरे बोल रहे हैं सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख और विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपया, और ग्रामीण क्षेत्र में 35%, शहर में 25%, ठीक है।
इसमें से अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ये एक ही में 3-4 क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछ सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितना अनुदान दिया रहा है, रेशियो 35 और 25 का, ठीक है, अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखो बोलेगा कि इसमें उलट दिया कि अभ्यर्थियों को जो जो सहभागी हैं, जो बिजनेस लगा रहे हैं, उनको कितना लगाना पड़ेगा। तो याद रखना, शहर में कितना लगाना पड़ेगा, 65% अपना लगाना पड़ेगा, और गांव में सॉरी 75%, उल्टा बोल रहा हूँ क्या, ग्रामीण में 65 लगाना पड़ेगा और शहर 75 लगाना पड़ेगा, ठीक है, अपना पैसा। सरकार 35 अनुदान देगा ना, तो 65 और 35 अगर अलग से बोले तो देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, ग्रामीण में 65 और 35 का अनुपात है, यानी कि 65 स्वयं का होगा और 35 का होगा, ग्रांट होगा, अनुदान। वैसे ही शहर में बोलेगा तो शहर में आपका 75-25, मतलब 75% अपना पैसा लगाएगा और 25% अनुदान मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में खादी उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ संचालित है, ठीक है, इतना सारा दिया हुआ है, ठीक है, आपने को मिलाना है। हाँ सही सही आंसर देख लेते हैं इसका, सीधे से डी, उपरोक्त सभी है, ठीक है, उपरोक्त सभी, आप देख लो कहाँ कहाँ है। चलिए कहाँ कहाँ खादी है, सारा गांव में है, मैनपुर में है, गरियाबंद में है, हरदी बाजार में है, देवर बीजा में है, डिमरापाल में है, कुंवरगढ़, भगत देवरी और तिफरा, ठीक है, ये सब जगह है, तो इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। खादी उत्पादन 9 जगह है, इतना याद कर लो कम से कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अगर पूछ सकता है अलग से कि कितने जगह पे है, 9 जगह पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का विकल्प पहचाना है, राज्य की स्वयं की विद्युत क्षमता, कुल क्षमता राज्य गठन के समय 1460 मेगावाट था, गलत है, क्या था, 1360 था, है ना, 1360 था राज्य गठन के समय। ऐसे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, कितना था, 1360। सितंबर 24 तक ये बढ़कर 2978 हो गया है, बिल्कुल सही बात है कि 24 तक बढ़ा करके 2978.70 मेगावाट हो गया है। इस प्रकार क्षमता में 219% के बदले गलत 119% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो केवल क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, पहला गलत और तीसरा गलत, केवल 1 सही, ठीक है, गलत है, सॉरी केवल 2 सही है ना, आंसर बी, केवल 2 सही, ठीक है। कभी कभी जल्दी जल्दी जोश जोश में गलत हो जाता है, तो 119 पर है ना कि 219। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय कोयला, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा हमारा उत्पादन होता है कोयला से, ठीक है, तो कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा क्या होगा, हाँ 28-40, ठीक है, कुल में आ जाएगा, ये कुल में ये आ जाएगा, ठीक है। जल से अपना 120 मेगावाट, ठीक है, अक्षय ऊर्जा से 1870, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है, एक और 3, कितने 3 है, ठीक। चलो आगे, तापीय से कितना उत्पादन हो रहा है, जल से कितना हो रहा है, सबसे ज्यादा थर्मल से होता है, 1/2 होना चाहिए, ठीक है, देखते हैं आगे। और जलीय से, हाँ 1/2, हाँ 1/2 है, ठीक है, डी में है। अब बी का 1, हाँ देखे थे वहां पे, कुल 21, ये देख लो आपका तापीय से कितना है, 21,068 टोटल ना, सेंट्रल और गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ दोनों मिला करके 21,000, ठीक है, उत्पादन हो रहा है। जल से कितना हो रहा है, 361, ठीक है, और टोटल मिला देंगे तो आपका 21,430 आ जाएगा, तो सही हो जाएगा डी, ठीक है, 213, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23-24 में विद्युत वितरण हानि कितना हुआ है, तो हानि हुआ है लगभग 15%, कर लेना 14.58 है, ठीक है, 14.58, 14.5%, ठीक है, विद्युत वितरण हानि, जो लॉस हो जाता है विद्युत को देने में, उसको बोलते हैं वितरण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या परसेंटेज, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से हैं, घरेलू उपभोक्ता है, ठीक है, घरेलू, फिर गैर घरेलू, देख लो सबसे ज्यादा उपभोक्ता है आपके बी का 4, बी का सॉरी ए का 4, बीपीएल 25%, घरेलू आपके 3 54%, ठीक है। उद्योग वाले सबसे कम है, सबसे कम उद्योग है, लेकिन सबसे ज्यादा यही लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, और कृषि वाले 11%। अब देख लो इसको ना, क्रम याद कर लो आप लोग, ठीक है, सही हो जाएगा ए का 4, ए का 4 यानी कि ये वाला, ये बी आंसर, ठीक है। अब इसका क्रम पूछेगा एग्जाम में, क्रम क्या है, सबसे पहले घरेलू, सबसे ज्यादा घरेलू उत्पादन 54%, ठीक है, 55% लगभग, ठीक है, घरेलू। उसके बाद क्या आ जाएंगे, बीपीएल, बीपीएल, उसके बाद आता है गैर घरेलू, गैर घरेलू नहीं दिया ना, हाँ, फिर गैर घरेलू, उसके बाद आता है कृषि, नहीं कृषि पहले आएगा, कृषि पहले आएगा,
कृषि 11% है ना, कृषि, उसके बाद गैर घरेलू, गैर घरेलू, उसके बाद इसके बाद आएगा अपना औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक, ठीक है। याद रखना कि इतना उपभोक्ता है, ये क्या है, उपभोक्ताओं क्रम है। सबसे ज्यादा उपभोक्ता है घरेलू वाले, फिर बीपीएल वाले, फिर गैर घरेलू वाले, कृषि वाले हैं, कृषि वाले, गलती से लिख दिया हूँ ना यहाँ पे, कृषि, ठीक है, कृषि वाले, फिर गैर घरेलू वाले, फिर औद्योगिक। लेकिन सबसे ज्यादा बिजली यूज कौन करता है, ये सबसे ज्यादा बिजली यूज, ठीक है, यूज में सबसे आगे आ जाएगा, सबसे कम है लेकिन सबसे ज्यादा बिजली कंजप्शन कौन करता है, ये औद्योगिक वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23-24 में कुल उपभोक्ताओं की संख्या पिछले वर्ष तुलना में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, ठीक है। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 68 लाख है, हाँ 68 लाख है, देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं, ठीक है, उत्तर ए 63 लाख है, 63 लाख है, हाँ 63-82 लगभग 64 लाख है, और 1% की वृद्धि हुई है, 1% की वृद्धि हुई है उपभोक्ताओं में, 1.03 पॉइंट की वृद्धि हुई है, लगभग 63.8 लाख, लगभग 64 लाख विद्युत उपभोक्ता है हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के विद्युत गृहों में विद्युत वर्ष 24-25 में 73% प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया है, ठीक है, सही बात है कि इतना बात सही है, ठीक है, पहला सही बोल रहा है कि 73% पीएलएफ अर्जित किया है। देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर द्वारा संचालित विद्युत गृह में इस अवधि में चौथे स्थान पर रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। याद रखना ना कितने स्थान पर रहा है, ये पीएससी फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, तो याद रखना 23-24-25 में हम लोग कितना स्थान पर रहे थे, चौथे स्थान पर रहे थे, ठीक है। एक बार हम लोग जब फर्स्ट स्थान पर थे तो पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो इस बार फेवरेट क्वेश्चन है इसका, तो देख लेते दोनों सही है। तो याद रखना कि पूरे पूरे भारत में 33 स्टेट पावर सेक्टर हैं जिसमें छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है, ठीक है, 73% पीएलएफ के साथ, ठीक, दोनों सही बात है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना, अब ये तो बंद कर दिया नहीं लोग, ठीक है, फिर भी याद कर लो, 1 मार्च 19 आया था भूपेश बघेल वाला, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये भूपेश बघेल की योजना थी, वैसे शुरू हुआ है 19 में 1 मार्च को। नेक्स्ट, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन संदर्भ में सही कथन पहचानिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है, सही बात है, दी गई है ना, और कितना दिया गया है, 30 यूनिट दिया गया है, 30 यूनिट तक की खपत पर, पहले 40 यूनिट था, अब उसको घटा के कितना कर दिए, 30 यूनिट अगर कोई जलाएगा तो उससे कोई बिजली बिल हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है 30 यूनिट तक की खपत के विद्युत देयक राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन देगा, ठीक है, अगर कोई एकल बत्ती कनेक्शन धारा है और कोई 30 यूनिट जलाता है तो उसका पैसा कौन देगा, राज्य सरकार देगा, ठीक है, पैसा तो देगा लेकिन राज्य सरकार को देना पड़ेगा, ये दी सही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास विकरण क्रेडा के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है, सही कथन क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से इसका दोहन पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से मई 2001 में गठन किया गया। फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का कि क्रेडा की स्थापना कब हुई है, मई 2001 में, ठीक है, देखो क्रेडा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, सौर एनर्जी, और सूरज कब ज्यादा होता है, मई जून में होता है ना, तो मई 2001 में क्रेडा की स्थापना हुई है, काहे के लिए, गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, डीजल, और ये क्या है, गैर परंपरागत, परंपरागत है, तो गैर परंपरागत स्रोतों से दोहन करने के लिए कि सूर्य एनर्जी का दोहन करने के लिए परंपरागत ऊर्जा को रोकने संरक्षण करने के उद्देश्य से मई 1 में गठन किया है, बिल्कुल सही बात है, पहला तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, रखना इसके लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, क्या नाम है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा क्रेडा को नोडल एजेंसी रूप में मान्यता मिला है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी सही है। प्रदेश में अपारंपरिक, पारंपरिक मतलब कोयला आ जाएगा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किस द्वारा किया जा रहा है, क्रेडा द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये तीनों सही है। अभी क्रेडा वाला कुछ क्वेश्चन मेंस में आया था 8 नंबर में पिछले साल, है ना, 2023 वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो सबसे ज्यादा बोलेगा कि उल्टा लेना है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, सड़कों की लंबाई पूछ रहा है, सड़कों की लंबाई 2023 की स्थिति में सबसे ज्यादा सड़क की लंबाई किसकी है, तो कुल जिला जिला की लंबाई सबसे ज्यादा है। अब देखो मुझे ये पता है सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, कुल लंबाई कितना सबसे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगा, डी का 1, अब देखो डी का 1 कहाँ है, ये सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखो सबसे ज्यादा सबसे कम होगा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, ठीक है,
तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना होगा 3484, ठीक है। राज्य का उससे थोड़ा ज्यादा होगा, राज्य का लंबाई कितना है 4310, और जिला मार्ग कितना है 11382। अब देखो रटना नहीं है, ठीक है। सबसे कम क्या होगा एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है। इससे ज्यादा कौन सा होगा स्टेट हाईवे, ठीक है, क्योंकि नेशनल हाईवे सब जगह थोड़ी होता है, ठीक है। उससे ज्यादा होगा जिला मार्ग, उससे ज्यादा होगा ग्रामीण मार्ग, और ग्रामीण में क्या आएगा प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई, पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो ऐसे लेना उल्टा, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, राष्ट्रीय सड़क की लंबाई किसकी होगी ग्रामीण वाले की, क्योंकि हर गांव में रोड बन चुका है, ठीक है, प्रधानमंत्री वाला। उससे ज्यादा किसका होगा जिला वाले का होगा, उससे ज्यादा होगा राज्य, उससे ज्यादा क्या होगा नेशनल हाईवे, ठीक है। तो उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। नेशनल हाईवे सब जगह नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। नेशनल हाईवे सिर्फ प्रतिशत बोलो या आप लंबाई बोलो, दोनों में क्या आएगा, ठीक है, क्रम, ठीक। सबसे ज्यादा ग्रामीण ही होगा, ठीक। जिला ये देखो जिला की लंबाई कितनी है 11,000 है ना, तो इस जब 12 22 23 हजार तो गांव की है, ठीक है। सबसे परसेंटेज किसका होगा उसी का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए ना कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है। ऑप्शन अगर डायरेक्ट पूछता तब दिक्कत है, डायरेक्ट में आपको रटना है तो आप इसको रख लो 3484 स्टेट हाईवे की लंबाई, ठीक है, और 4310 किसका अच्छा हाँ राज्य वाले का, रट लो, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्या होना चाहिए क्रम याद होना चाहिए, क्रम याद होगा तो आप एग्जाम में लगा सकते हो। मुझे नहीं पता कितना क्या है, तो मुझे इतना पता है तो क्या होगा ग्रामीण, आप सबसे डाटा दिखेगा किस में लगाओगे ग्रामीण में, उससे कम किसका होगा जिला में, वो डाटा दिखेगा आपको वहां पे, ठीक है। हर क्वेश्चन को रट नहीं सकते ना डाटा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा में 24 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया, जितना के कितना रुपए था 1276 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिसमें महिलाओं का परसेंट कितना था 53%। तो पहला मुझे सही लग रहा है, ठीक है, 1276 लाख मानव दिवस सृजित, जिसमें 53% महिलाओं का था। ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है महिलाओं की भागीदारी कितना थी मनरेगा में, तो लगभग 53%, और ये कौन सा का है 23-24 का है। वित्तीय वर्ष 24-25 में सितंबर 24 तक 21 लाख परिवारों को रोजगार एवं 811 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिसमें महिलाओं का परसेंट कितना था 55 था, ठीक है। तो 23-24 में आपका 53 था, और 24-25 में कितना था 55 था, ठीक है। चलिए देख सकते हैं क्या बोल रहा है अगला, और कोई है क्या, हाँ। नेक्स्ट बोल रहा है कि वर्ष 24-25 में सितंबर तक 27,551 परिवारों को 150 दिवस रोजगार प्राप्त हुआ, इतना कम तो नहीं मिला होगा 27,000, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, ये क्या है गलत है। एक और दो सही है, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ही वाला रटना है अपने को, इतना रखना है कि महिलाओं का परसेंटेज कितना था भागीदारी 53%, 23 में 53 और 24 में 55, ठीक है। और 24 लाख सृजित किए गए थे परिवार को रोजगार, और यहाँ पे लगभग 21 लाख, ठीक है। परिवार इतना यहाँ परिवार कम है लेकिन महिला पढ़ने ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना चक्रीय निधि से, रिवॉल्विंग फंड से, ठीक है। एडीओ में पढ़े होंगे ये सब चीज हम लोग। चक्रीय निधि से 24-25 में, 24-25 है ना, 24-25 में सितंबर तक 12,842 समूहों को 1926 लाख रुपए दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दिया गया था इतना 24-25 में 12,400, JLG संयुक्त देता समूह पढ़े होंगे, JLG संयुक्त देता समूह 12,842 समूह है। बैंक क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 24-25 में सितंबर तक 52,270 समूहों को 76,772 लाख रुपए ऋण दिया गया, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों से आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत कितने हैं अभी वर्तमान में 11,664, गांव कितने हैं, देखो ग्राम पंचायत अभी क्या है गांव, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं, ठीक है। तो 25,520 क्या है ग्राम पंचायत, नहीं है 25,000 नहीं है, 25,500 पर हाँ है ना 26,000 है लगभग, ठीक है। जिला पंचायत कितना है 33, तो ये सही है, ये सही है, ये क्या है गलत है। ग्राम पंचायत जनगणना 2011 का आधार पर 10,971 है, ठीक है। तो जनगणना 2011 का आधार पर 10,971, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, ये पंचायत का डाटा है, ये कितना है पंचायत विभाग का डाटा आया था, और इस डाटा के आधार पर 11,604, ठीक है। अगर पूछेगा अलग से कि पंचायत के डाटा के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कितने गांव पंचायत है 11,604, लेकिन जब जनगणना हुआ तब कितना था 10,971, ठीक है। और जिला पंचायत 33 है, तहसील कितना है हमारे यहाँ 253, ठीक है। 252वां कौन सा था आपका नवा रायपुर, और 253वां आपका तपकरा, ठीक है। तहसील 253, चलिए ठीक है। विकास खंड कितने हैं, हाँ विकास खंड है 146, ठीक है। और इसमें से 85 क्या है आदिवासी विकास खंड, आदिवासी है, ठीक।
ठीक है, 50-50 गांव, 50-50 गांव क्या है, आदिवासी है। ठीक, याद रहेगा ना, सारा डाटा याद हो गया। चल बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 252 तहसील, 252 का तहसील का नाम है नवा रायपुर, नवा रायपुर, ठीक है। करंट आपका यहाँ पे जुड़ गया। 253वां क्या है आपका, तपकरा, जो कहाँ पे, जशपुर में, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, राज्य के स्वास्थ्य सूचकांक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के संदर्भ में सुमेलित कथन की पहचान कीजिए। कुल प्रजनन दर हमारा कितना है, 2.18 है क्या, नहीं, 2.21 दिखा रहा है, तो ये गलत होगा, 21 तो नहीं है। प्रजनन हमारा कितना होगा, 2.1 में आ चुका है, ठीक है, वहां पे 21 लिख दिया। शिशु मृत्यु दर कितना है, 44.3, ठीक है, 44 शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। शिशु मृत्यु कितना होता है, शिशु मृत्यु दर 1000 में कि 1 लाख में, ठीक है, शिशु मृत्यु दर 1000 में होता है, ठीक है। अब मातृत्व दर कितना होता है, लाख में होता है, ठीक है। अशोधित जन्म दर कितना है, 24.6 है, ये गलत है, ठीक है, 20 सही है केवल आपका, ठीक है। शिशु मृत्यु दर कितना है, 44 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु आ गया आपका, ठीक है। देखो शिशु मृत्यु दर कितना है, ग्रामीण में 40, शहरी में 40, अब देखो टोटल 44 है, और गांव में 40 और शहर में 31 है, ठीक है। तो ये सही बात है, पहला वाला सही है। अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर आपका है, हाँ, ये सब सब सामने सामने वाला है, ठीक है, ये सब सामने सामने सही है। शिशु मृत्यु दर कितना है, 38। अशोधित मृत्यु दर है गांव में 7.9, कुल 7.9, गांव में 8.4 है। अशोधित जन्म दर है 23% ग्रामीण में और 17% शहर में, और ग्रामीण में 40 शिशु मृत्यु दर है और शहर में 31 है। टोटल हमारा क्या है, 38, ठीक है। इतना एग्जाम में नहीं पूछता, शिशु मृत्यु दर याद कर लेना, शिशु मृत्यु दर कितना है, 38, ठीक है। 15 से कम लाना है, ठीक है, 15 से कम लाना है, कहाँ पे, SDG 2030 तक, ठीक है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, सामने सामने सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के संदर्भ में सही सुमेलित कथन पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा जो प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2016 को हुआ था क्या, नहीं, मनरेगा 2006 में हुआ था, ठीक है। 2 फरवरी कब हुआ था, 2006 में। तो पहला जो आपका क्या हो जाएगा, ओ सॉरी मिलाना है ना। 1 अप्रैल छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ था, 1 अप्रैल 2008 समाज जिलों में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ ये हो जाएगा 3, 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2 फरवरी 2006, ये सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रारंभ 1 फरवरी 2006 से हुआ था। शामिल जिले कितने हैं, 4, शुरू में 4 जिले शामिल थे, ठीक है। द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में 4 जिले शामिल थे, तीसरे चरण में सभी जिले शामिल हो गए, ये सही सामने है, टाइपिंग मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 में, ठीक है। दूसरे चरण में शामिल हुए थे 4 जिले, तीसरे चरण में शामिल हुए थे सभी जिले 1 अप्रैल 2008 से। और 9 में क्या हुआ था, नाम चेंज, 9 में नाम परिवर्तन, क्या हुआ, नरेगा की जगह पे क्या हुआ था, मनरेगा, ठीक है। और अभी का नाम हो गया है VBG राम जी, ठीक है, अभी क्या नाम हो गया है, VBG राम जी, ठीक है। विकसित, ठीक है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आधारित महाअभियान, ठीक है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आधारित महाअभियान, ऐसे कुछ करके है, वो देख लेंगे, ठीक है। दूसरे चरण में शामिल को 4 जिले कौन कौन से थे, कोरबा था, महासमुंद, रायपुर और जांजगीर चांपा। अभी मनरेगा थोड़ा चर्चे में है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, मतलब पहला चरण में, पहला शुरुआती हुआ था इसका 2 फरवरी को, इसलिए 2 फरवरी क्या मनाते हैं हम लोग, मनरेगा दिवस मनाते हैं। दूसरे चरण में शामिल जिले 4 को, 4 जिले कौन कौन से हैं, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, जांजगीर चांपा, यानी कि बिलासपुर संभाग से 2, कोरबा और जांजगीर चांपा, और रायपुर संभाग से महासमुंद और रायपुर, ठीक है। और 1 अप्रैल 2008 से समस्त जिले क्या हो गए, शामिल हो गए, ठीक है। और टोटल इसका नाम चेंज कब हुआ है, 2009 में नाम चेंज हो चुका था, नरेगा का मनरेगा होगा, ठीक है, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा। और 2025 में नाम क्या चेंज होगा, 26 में VBG राम जी, है ना, ठीक, वो इंग्लिश में लिखा रहेगा ना, VBG राम जी। चलो, मनरेगा के अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा इसका ए, है ना। मनरेगा के अंतर्गत सही कथन पहचान गए, 24-25 के लिए प्रति दिवस मजदूरी दर 243 रुपए था, ठीक है, हाँ, ठीक है, 261 है ना।
जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री के अनुपात 60-40 के अनुपात में है, ठीक है, सही बात है। चलो देखते हैं आगे। हाँ, राज्य शासन द्वारा वर्ष 16-17 से 100 दिवस से बढ़ा करके 150 दिवस किया गया है, सही बात है। 16-17 में बढ़ाया गया था, पहले 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था, अब कितना दिए गए 150 दिवस, क्योंकि उस समय 17-18 में अकाल पड़ा था, 16-17-18 में, तो अकाल के समय 50 दिन सरकार बढ़ाया था, और बोला था कि 50 दिन क्या दूंगा, मैं दूंगा। अब खुद नरेगा के तहत कितना मिल रहा है, 150 दिवस, मतलब वीपी जी राम जी के तहत। वीपी जी राम जी में क्या बोला गया है कि 100 दिवस को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 150 दिवस, ठीक है। पहले सरकार दे रहा था, स्टेट गवर्नमेंट, अब केंद्र सरकार ही बोल रहा है कि हम 100 दिन नहीं 150 दिन का रोजगार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मातृत्व अवकाश भत्ता प्रावधान भी किया गया है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मातृत्व अवकाश भत्ता भी प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बोल रहा है 1, 2 और 4। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है ईयर कौन सा है। ईयर देखो क्या है, 24-25 है, 25-26 के लिए 261, ठीक है। 261 क्या है, 25-26 के लिए, 2025-26 के लिए है, ठीक है। ये क्या लिया हुआ है, 24-25, 24 सही है। 24-25 में 243 था, ठीक है, और 261 कितना के लिए था, 25-26 में, ठीक। जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात इतना नहीं है, जिला स्तर पर ऐसा कुछ थोड़ी बोला गया है, जिला स्तर पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ये 60-40 है, ये बोला गया है कि मजदूरी मनरेगा में मजदूरी सामग्री का अनुपात 60-40 होगा, लेकिन कोई जिला स्तर पर ऐसा कोई बात नहीं कही गई थी, ठीक है। तो जिला स्तर वाला नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। प्रश्न सही है पर जिला स्तर पर ऐसा नहीं है। मनरेगा में बोला है मजदूरी सामग्री कोई भी स्तर हो 60-40 का अनुपात होगा, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है इसमें। तो 2-2 जहां पे है उसको काट देंगे, ठीक है, 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, बचा क्या, सॉरी बी आंसर है, 1, 2, 4, 3 गलत है, ये गलत है, फिर 16-17 में नहीं है, 17-18 में, 17-18 में है शायद ये, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका ये गलत है, ईयर गलत है यहाँ पे ना, 1, 2, 4 सही है। जिला स्तर पर 60-40 का अनुपात है, और मातृत्व का भत्ता दिया जाता है, 16-17 में नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है, ठीक है, 14-15 देख लीजिएगा इसको एक बार। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत सुमेलित कीजिए पंजीकृत परिवार, सृजित मानव दिवस, रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या और कुल व्यय राशि, ठीक है। तो कुल व्यय राशि इंपोर्टेंट है, ठीक है, व्यय राशि 29-44 करोड़ ये वाला है, ठीक है। डी का 4 है ना, ए का 3, पंजीकृत परिवार अभी पढ़े हम लोग 21 लाख, सॉरी डी का ए का 3 है ना, तो ये 36 लाख पंजीकृत परिवार यहाँ पे 36 लाख है। मानव दिवस अभी पढ़े हम लोग 21 लाख है, ठीक है, पढ़े थे मानव दिवस 23-24 में 24 लाख, और अभी हम लोग पढ़े हैं कि 21 लाख और 55%। महिला कितना था इसमें, महिला को कितना था 55%, मानव दिवस 24 लाख, पंजीकृत है 36 लाख, और रोजगार उपलब्ध कराया गया है 811 लाख, ठीक है, बन जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक। और ये याद रखना बजट में कितना है, 2944 करोड़ रुपया व्यय किया गया, बजट में नहीं, मतलब कि इतना व्यय किया गया है। एनआरएलएम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, अच्छा ये आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ मिशन नाम क्या दिया गया है। एनआरएलएम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ मिशन नाम दिया गया है बिहान, ठीक है। बोला गया है, पहला बोल रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए 1 अप्रैल 2013 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है, सही बात है, 1 अप्रैल 2013 से लागू किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बिहान। योजना के अंतर्गत वित्त पोषण केंद्र और राज्य के मध्य 60-40 का अनुपात में किया गया है, 60-40 है क्या, 75-25 है, चलो देख लेते हैं आगे। योजना के अंतर्गत सामुदायिक संस्था का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, ठीक है। इसमें बड़ा डाउट है मुझे, 70-75 होना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, मतलब कि आपका 60-40 का अनुपात है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच अनुपात कितना है, 60-40, ठीक है, सही आंसर है इसका डी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र राज्य का अनुपात 60-40 है, बिल्कुल सही बात है, केंद्र राज्य का अनुपात कितना है, 60-40 है। मैदानी क्षेत्रों में इकाई लागत की राशि 31 और 140, ये एक 20 और 130 है शायद, ठीक है, एक 20 है और एक 30 है, ठीक है। आईएपी जिलों यानी कि पहाड़ी जिलों में 130 है और मैदानी क्षेत्रों में 120 है, तो ये तो गलत है, ठीक है। आवास निर्माण के लिए जगह 25 वर्ग मीटर किया गया है, जिसमें रसोई के लिए भी क्षेत्र शामिल है, बिल्कुल सही बात है, तो तीनों सही है। एक बार एग्जाम में पूछ था कितने वर्ग मीटर में आवास का निर्माण किया था खाली अलग से, तो 25 वर्ग मीटर, ऑप्शन में 25, 30, 20 दिया हुआ था, 25 वर्ग मीटर में आवास निर्माण किया जाता है।
जिसमें किचन भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना के संदर्भ में पात्रता आधारित शामिल किए गए हैं स्वतः शामिल परिवार, शून्य कमरे वाले परिवार, कच्ची छत वाले परिवार, उपरोक्त सभी शामिल हैं। ठीक है, स्वतः, शून्य, कच्ची छत वाले, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम आवास योजना के अंतर्गत 16 से 24-25 तक कुल 17 लाख आवास की स्वीकृति की जा चुकी है। हाँ ठीक है, अभी जब भूपेश बघेल की सरकार खत्म हुआ था तो अभी जब नया सरकार आई थी तो उन्होंने 17 लाख आवास की, 18 लाख लगभग आवास की स्वीकृति दी थी। इसमें से 10 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, 17 लाख स्वीकृति मिली, जिसमें 10 लाख आवास, 11 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा अपना आवास पूर्ण करने के चक्कर में फर्स्ट स्थान आपका रायगढ़ आया ना, रायगढ़ है। ठीक है, तो रायगढ़ को पुरस्कार मिला है आवास योजना के तहत। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना कब से प्रारंभ की जा रही है? ठीक है, तो ये योजना अभी भी चल रही है और इसलिए इसका डेट हमको याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना कब से चल रही है? आपका डी नवंबर 2020 से। ठीक है, अभी इसका नाम शहरी स्लम ही है। ठीक है, नाम चेंज नहीं हुआ है। 1 नवंबर सन 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23-24 में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 1.64 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि इतना लाख लोगों को लक्ष्य रखा गया है। सत्र 2022-23 के लिए यू डाइस के आधार पर राज्य में सकल नामांकन दर प्राथमिक विद्यालयों में 89.55 और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 91.58 इतना हो गया है। हाँ, दोनों सही बात है कि प्राइमरी स्कूल में कितना हो गया है? 89 और माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक में हो गया है 91, तो दोनों सही है। ठीक है ना। सरस्वती साइकिल योजना के संदर्भ में सही विकल्प जाएंगे। उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा बढ़ा देने के लिए। ठीक है, सही बात है। कब चालू हुआ था? कब चालू हुआ था? नहीं दिया हो तो मैं बता, पढ़ लेते हम लोग, 2004-5 में। ठीक है, बालिका शिक्षा को बढ़ा देने के लिए उद्देश्य हुआ था। सभी छत्तीसगढ़ में सभी जगह लागू है। मिलने का लाभ क्या है? शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत करने वाली बालिका को दिया जा रहा है। अभी रखना, इसमें क्या जोड़ दिए हैं? बालक को भी जोड़ दिए हैं। ठीक है, बालिका लोग जा रहे थे तो बालक लोग नहीं जा पा रहे थे स्कूल। ठीक है, इन लोग को भी जोड़ दिया गया है। ठीक, अब पात्रता क्या है? कक्षा 11वीं के छात्र पात्र है क्या? गलत। किसके? 9वीं के छात्र पास, 9वीं में जो एडमिशन लेते हैं उन लोग के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, चौथा गलत है। ठीक है, 9वीं के छात्रों के लिए दिया जाता है, 9वीं जो एडमिशन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में सही कथन बताइए। पात्रता क्या है? 9वीं में प्रवेश छात्र, 6वीं प्रवेश छात्र, नहीं 6वीं वाले। ठीक है, 6वीं वाले, अगर 6वीं में अगर कोई ST SC महिला अगर प्रवेश लेती है तो उसको 500 रुपया मिलेगा प्रति माह, और 10 माह, क्योंकि 10 महीना ही स्कूल लगता है। ठीक है, ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में SRS रिपोर्ट, ठीक है, के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात 137 प्रति लाख है। बिल्कुल सही बात है, 137 प्रति लाख है। तो बताया था महिला जो होता है अनुपात किसमें लाख होता है? लाख में होता है। नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 अप्रैल 2024 से लागू है नोनी सुरक्षा योजना। ठीक है, ठीक है, सही है, 1 अप्रैल 2014 से लागू है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 24-25 में माह सितंबर तक 1.5 लाख हितग्राहियों को रोजगार योजना का लाभ दिया गया। तो सही है, ये 24-25 में सितंबर तक 1.5 लाख हितग्राहियों को रोजगार का लाभ दिया गया जननी सुरक्षा योजना के तहत। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी कि तीनों सही है, 3 सही है। याद रखने का कि मातृत्व दर कितना है? 137। शिशु कितना है? 38। शिशु कितना है? शिशु 38। ठीक है, इसको 2030 तक लक्ष्य है, 2030 तक SDG में 15 लाना है, इसको कितना लाना है? हमारा 100 लाना है। ठीक है, इंडिया को ऑलरेडी आ चुका है 100। ठीक, जननी सुरक्षा योजना आपका 1.5 लाख लोग मिला है लाभ, और नोनी सुरक्षा योजना 14 से लागू हुआ है। नोनी सुरक्षा कब से लागू हुआ है? 14 से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 23-24 से प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए अधिकतम 50,000 रुपया है। सही बात है ना, 50,000 रुपया कर दिया गया, पहले 25 था। प्रदेश में वर्तमान में 46,000 आंगनबाड़ी और 5673 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र लाभान्वित है। इसका पता नहीं, ए सही है। ठीक है, केवल एक सही है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रदेश में संस्थागत प्रसव नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत कितना हो चुका है? 85%। ठीक है, 85% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो चुका है। ठीक है, संस्थागत और हाँ संस्थागत। ठीक है, शासकीय दोनों मिला के, इसमें शासकीय प्लस निजी दोनों आ जाएंगे, शासकीय प्लस निजी दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 85%। ठीक है, वैसे खाली शासकीय बोलेगा 70% है। ठीक है, नेक्स्ट,
समेकित बाल विकास योजना सेवा योजना के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, ICDS ये आ चुका है पीएससी में 15 नंबर में। ठीक है, मेंस में 2 अक्टूबर 1985 नहीं 75 हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को क्या चीज हो रहा है, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी योजना की शुरुआत हुई थी। नोट 85 नहीं है ना, 75 में। उद्देश्य क्या है, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल बनाना। ठीक है, प्रदान करने सेवाएं टोटल 6 सेवाएं दी जाती है। ठीक है, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, ठीक है, ऐसे दिया जाता है। ICDS समेकित बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, सही हो जाएगा इसका डी, सॉरी बी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। समेकित बाल विकास योजना में 6 योजना कौन कौन शामिल है, देखो आ गया। ठीक है, टीकाकरण है, संदर्भ सेवाएं हैं, स्वास्थ्य जांच है, पूरक पोषाहार है। ठीक है, स्वास्थ्य वित्त पोषण शिक्षा और शाला पूर्व शिक्षा। ठीक है, ये आपके 6 हैं, ये एक साथ है, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और शाला पूर्व शिक्षा। 2 शिक्षा है। ठीक है, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और शाला पूर्व शिक्षा, फिर स्वास्थ्य जांच और पूरक पोषाहार, टीकाकरण और संदर्भ सेवाएं। ठीक है, ये 6 सेवाएं हैं टोटल, है ना, डी सही है। टीकाकरण, संदर्भ सेवाएं, स्वास्थ्य और पूरक पोषाहार, ठीक है, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और स्कूल शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत 24-25 में सितंबर माह तक लगभग 70,000 हितग्राहियों को लाभ दिया गया बाल संदर्भ योजना में। ठीक है, सही बात है। सुचिता योजना कब आया था, 17 में आया था। सुचिता कब आया था, 17 में आया था, सैनिटरी पैड वाला स्कूल में। ठीक है, सुचिता योजना सभी स्कूलों में क्या लगाया जाएगा, सैनिटरी पैड लगाया जाएगा और भस्मक। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना राज्य में 9 मई 16 से लागू हुआ है। सही बात है, सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना जिसका 5,000 रुपये मिलता है। ठीक है, तो बच्चा पैदा होने पर 3 चरण में। ठीक, हाँ 9 मई 2016 से 16 रखना, 16 में क्या हुआ है, सुरक्षित मातृत्व, 100 में 16 में सुरक्षित, ठीक है, और 17 में सुचिता। ठीक, याद रहेगा, तीनों सही है। ठीक, इसमें 5,000 रुपये मिलता है, 5,000 रुपया 3 चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का अंदर सही कदम है, प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 से आया हुआ है। सही है। 6 वर्ष से उद्देश्य है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाना। तो बच्चों को कुपोषण एनीमिया और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को कुपोषण, बच्चों में एनीमिया नहीं होता है, महिलाओं में एनीमिया होता है ना। हाँ, बच्चों में कुपोषण से कराना है और एनीमिया में महिलाओं से। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, यह प्रदेश के सभी जिलों में संचालित योजना है। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 23-24 में अप्रैल 23 से सितंबर तक लगभग 62,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। तो सही, सभी सही है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर लेना है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण, ठीक है, इनका कुपोषण मुक्त करना है। और महिलाओं में क्या होता है, एनीमिया रोग, किसकी वजह से होता है, आयरन कमी से। तो महिलाओं में आयरन और कुपोषण दोनों को कम करना है 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना, ये दोनों सही है, सभी जिलों में लागू है और 62,000 बच्चे क्या हो चुके हैं, कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। तो सभी सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, 1 जनवरी 17 से पूरे देश में लागू की गई। ठीक, मातृ वंदना एक लागू की गई है। ठीक है, 22-23 से योजना के अंतर्गत महिलाओं के प्रथम संतान के जन्म पर 2 किस्तों में 5,000 रुपया और द्वितीय संतान पर 6,000 रुपए दे है। ठीक है, दो सही बात है कि पहला जब बच्चा होता है तो मिलता है 5,000 और दूसरा बच्चा पैदा होता है तो 6,000 रुपये मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, बालिका का जन्म होने पर। ठीक है, आओ, बालक के नहीं, बालिका होने पर। राज्य के 33 जिलों के लिए 221 एकीकृत बाल विकास परियोजना के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो राज्य में 220 एकीकृत बाल विकास परियोजना चल रही है, जिसके साथ से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ पे आया था कौशल्या मातृत्व योजना, उसमें कितना मिल रहा था, 5,000 एक मुश्त दे रहे थे। ठीक, कौशल्या मातृ छत्तीसगढ़ का है, ये तो प्रधानमंत्री का है मातृ वंदना। छत्तीसगढ़ क्या है, कौशल्या, कौशल्या मातृत्व योजना, इसके तहत कितना मिलता है, 5,000 रुपया एक मुश्त, 5,000 रुपया क्या मिलता है, एक मुश्त मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रदेश सही कथन पहचानना है। प्रदेश में 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है। 27 जिलों में है, 33 जिलों में है। अब तो 33 जिलों में हो गया होगा ना, ठीक है। अब इकोनॉमी सर्वे के अनुसार 27 जिलों में है। प्रदेश में 2023 से 22-23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रत्येक जिले में लागू किया गया है। हाँ, लागू किया गया है, ठीक है। 22-23 से फरवरी से शुरू हुआ था शायद। मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य बच्चों में सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, ठीक है। वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। तो तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत ऋण योजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? ठीक है, महिला कोष में देखते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका संचालन किया जा रहा है 15 अगस्त 2003 से, ठीक है। महिला कोष कब से आया है? 2003 से। महिला कोष कब से आया है? 2003 से 15 अगस्त को। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 2009-10 में सक्षम योजना आरंभ की गई थी। तो 9-10 में क्या किया गया था? सक्षम योजना, ठीक है। स्वावलंबन योजना कब आया था? ये भी 9-10 में आया था, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा। तो 3 योजना याद रखना है। महिला कोष कब से आया था? 2003 में। महिला कोष कब शुरुआत हुआ था? 2003 में, महिलाओं को ऋण देने के लिए। महिला कोष द्वारा 2009-10 में क्या बनाया गया था? सक्षम योजना, ठीक है। सक्षम में ट्रेनिंग देते हैं और स्वावलंबन में सक्षम में ऋण देते हैं और स्वावलंबन में स्वावलंबी बनाते हैं महिलाओं को ट्रेनिंग देकर के। तो 9-10 में 2 योजनाएं हैं, सक्षम और स्वावलंबन, और 2003 में ऋण योजना, महिला कोष, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में 4447 नल जल प्रदाय योजना एवं 2200 स्थल जल प्रदाय योजना के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है। 24-25 में सितंबर 24 की स्थिति में कुल 51,000 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया। सी। अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पागल हो जाओगे। दोनों सही है, ठीक है। दोनों सही है, ठीक है। नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या हुआ है हमको बनाना पढ़ाना होता है, हम लोग बना देते हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। कल के दिन में कोई बोल देगा सर आप तो पढ़ा नहीं चाहिए वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब कोई गारंटी नहीं है यही आ गया तो, ठीक है। तो राज्य में 51,000 परिवारों को परेशान करना हो तो देगा, और ऐसे प्रश्न आएंगे तो किसी से नहीं बनेंगे, फिर आप तुक्का क्या मारोगे? सी, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने हितग्राही लाभान्वित हुए थे? तो 4,43,405 ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। 4-4-4, ठीक है। 4-4-4 वाला दिखेगा, 4-4-4 देखो, 4-4-4 है इसमें, 3-3, ठीक है, ये वाला। तो एग्जाम, हाँ, तब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5, 6, 4, 7 ऐसे। देखो इसमें ऑप्शन भी क्या है? 5, 6, 7। तो एक मोटा मोटा इसको लोग सामाजिक सुरक्षा 4 लाख लोगों को मिला है लगभग, ठीक है। 4,04,000, 4,43,000, 43,000, 4,43,43,5 याद तो हो जाएगा यार। 4,43,43,5, ठीक है। 4 के बाद 5 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन की पहचान करना है। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 23-24 में 2.23 लाख हितग्राही लोगों को मिला है, ठीक है। अभी कोई स्पेशल एग्जाम तो ऐसा पूछता है, उसमें ऐसा नहीं पूछता सीजीपीएससी परेशान करने के लिए। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 23-22-23 में 9958 हितग्राही लाभान्वित हुए थे। बिल्कुल सही है, दोनों सही लगा देना, ठीक है। ऐसे प्रश्न है तो सी, ठीक है। हाँ, ठीक। इसमें ना पैसा वाला पूछता है कितना पैसा किसको मिलता है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना कितने लोग को मिला? अभी लाभार्थी और हितग्राही लोगों को नहीं पूछता है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसे डाटा को नहीं पढ़ना, कितना रुपए मिलता है ये ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना में ए का 2 सही से ज्यादा है, 1, 2 और 3, ठीक है। एक 66,000 लोगों को मिला है आपका वृद्धावस्था। इंदिरा गांधी 2,18,000 लोगों को मिला है। 6 लाख इंदिरा गांधी वृद्धावस्था मिला है और 33,000 निःशक्त लोगों को मिला है। तो 6 लाख वृद्धा हैं, 2 लाख विधवा हैं और 33,000 निःशक्त लोग को मिला है पैसा, ठीक है। इतना परेशान नहीं करेगा सीजीपीएससी। सही कथन बताना है सहायता राशि। हाँ, ये देखो कौन सा है ये? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। कितना मिलता है सुरक्षा में? 500 रुपए देकर के आपका सुरक्षा करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, 500 रुपए प्रति माह, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। बीपीएल के 6-17 वर्ष के आयु वर्ग निःशक्त बच्चे शामिल होते हैं सामाजिक सुरक्षा में। 18 वर्ष के या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति शामिल होते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सामान्य निःशक्त शामिल होते हैं, और इसके अलावा बौने व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ये सभी आते हैं, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते, ऐसे क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर कितना पैसा मिलता है? 500 रुपये। कौन कौन आते हैं? 6 से 17 वर्ष के बीपीएल के निःशक्त, है ना, जो दिव्यांग होते हैं, और 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निःशक्त, और बौने व्यक्ति भी दिव्यांगता में आते हैं। तो सही हो जाएगा ए बी सी डी, चौथा, सॉरी ए। 4, 3, 2, 1 उल्टा दिया हुआ है, 4, 3, 2, 1 सभी शामिल है, ठीक है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वो हितग्राही की संख्या पूछने वाला बहुत कम चांसेस है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संदर्भ में सही कथन पहचान कीजिए। राज्य में 1 अक्टूबर 1995 से योजना चालित है, ठीक है, अक्टूबर से 95 से चल रही है योजना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कब से संचालित हो रहा है, ठीक है। पात्रता राशि 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया मिलता है, जिसमें 300 रुपया कौन देता है, राज्य देता है, और 200 रुपया केंद्र देता है, ठीक है। बीपीएल के 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्धजन को एवं 80 वर्ष से अधिक वृद्धजनों को सहायता मिलता है। तो बीपीएल वाले को 60 से अधिक, ठीक, आयु वर्ग के वृद्धजन एवं 80 वर्ष के वृद्धजनों को सहायता में अंतर है। अच्छा, हाँ, मतलब कि 60 से 79 वर्ष का आयु के पैसा अलग मिलता है और इन लोगों को अलग मिलता है, इन लोगों को लगभग 800 रुपये मिलता है, ठीक है। बोल रहा है इन दोनों में आयु पैसा देने में अंतर है। 80 वर्ष से अधिक आयु वृद्धा वाले को ज्यादा पैसा मिलता है और 80 वर्ष से कम वाले को 500 रुपये मिलता है, ठीक है। 60 से 79 वर्ष को कितना मिलता है, 500 रुपया, में 300 राज्य देता है, और इसमें 800 रुपये मिलता है, जिसमें 300 राज्य देता है, 500 केंद्र देता है, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना में कितना मिलता है, 500 रुपया, ठीक है। पेंशन योजना में कितना मिलता है, 500, सब में 500 है, बस ये वृद्धा वाला एक्स्ट्रा है, उसमें 800 रुपये देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है निःशक्त जनों के लिए क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत कितनी स्वीकृत एकीकृत राशि प्रदान योजना प्रारंभ की गई है। तो इसमें 3 क्षितिज अपार संभावनाएं, कितनी एकीकृत, 3 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। क्षितिज अपार संभावना इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। चलिए, क्षितिज अपार संभावना कितनी है, 3 योजना है इसके साथ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, तीर्थ व्रत योजना। तीर्थ व्रत योजना, तीर्थ कराना है, ठीक है, एक बार बुजुर्गों को। शुरू हुआ है 2012 से, तीर्थ व्रत 12 से। कब शुरू हुआ है तीर्थ व्रत, 2012 से, 2012 से तीर्थ करने जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसी के तहत अधिकतम राशि 2 लाख रुपया मिलेगी। योजना का प्रारंभ 10/11 से हुआ है। वर्ष 23-24 में योजना के अंतर्गत 23 लाख का प्रावधान किया गया था। पात्रता वर्ग कौन है, एसटी और एससी के अभ्यर्थी, ठीक है। और कौन कौन शामिल है इसमें, बी 2 3 4, ठीक है। अब देखो, अधिकतम सहायता राशि 2 लाख रुपए नहीं है, अधिकतम सहायता राशि 1 लाख रुपया है, ठीक है। प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस निकालोगे, मेंस निकालने में 50,000, और वो जब सिलेक्शन हो जाएगा तो प्री, मेंस और एग्जाम क्वालिफाई 20, 30 और 50, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने पर, ठीक है। तो ये गलत है, अधिकतम राशि 1 लाख रुपया है यहाँ पे। योजना का प्रारंभ 10/11 से हुआ है, ठीक है। 23-24 में 23 लाख, 23-24 में 23 लाख लोगों को दिया गया। पात्रता वर्ग एसटी एससी के अभ्यर्थी, ठीक है, ओबीसी जनरल के लिए लागू। अधिकतम राशि सब मिलाकर के 1 लाख हुआ है ना टोटल, ठीक है। तो 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, बाल भविष्य सुरक्षा योजना के घटक में शामिल है आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास, ठीक है। सहयोग प्लस प्रयास में शामिल है। सहयोग, हाँ, सॉरी, निष्ठा 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 नहीं रही, निष्ठा नहीं रही अब, ठीक है। कहाँ पे था, राजनांदगांव चल रहा था। सहयोग में पैसा, सहयोग में सहयोग करते हैं पैसा दे करके, ठीक है। आस्था गुरुकुल दंतेवाड़ा में है, प्रयास तो पूरे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में आया था, ठीक है। कब आया था, 2010 में। अगला प्रश्न, प्रयास आवासीय विद्यालय आ गया। प्रयास आवासीय विद्यालय संदर्भ में सही कथन में जानिए। वर्तमान में 14 प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है, और बढ़ ही रहा है लगातार। वर्तमान में 4663 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली शिक्षा के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, क्लैट इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा को शामिल किया जाता है, ठीक है। तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, वर्तमान में 14 अप्रवास आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है, जिसमें स्कूली शिक्षा दिया जाता है प्लस कोचिंग कराया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में सही कथन पहचान कीजिए। यह भारत सरकार की अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिल्ली द्वारा चलाया जा रहा है। 15-16 से योजना लागू की गई है आदर्श ग्राम योजना। केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी क्रम से 50-50 है, ठीक है, तीनों सही है, ठीक है। 50-50 है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है आदर्श ग्राम योजना, और 15-16 चलाया जा रहा है। 15-16 से आदर्श ग्राम योजना कब चल रहा है,
15-16 से, ठीक है। केंद्र राज्य की भागीदारी कितनी है? 50-50, ठीक है। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, आदर्श ग्राम बहुत सारा रहता है, हाँ, ठीक है। शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, ठीक। प्रसाद योजना, प्रसाद योजना वाला है पिलीग्रिम वाला, जहाँ पे बन रहा है आपका डोंगरगढ़ में, ठीक है। प्रसाद योजना के संदर्भ में क्या करना है हमको? पहचान करना है, ठीक है। बोल रहा है पहला कि इसके अंतर्गत भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना के अंतर्गत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ विकास परियोजना क्रियान्वयन किया जा रहा है, सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है, ठीक है। देना कम दिए हैं, ज्यादा देना चाहिए था, ठीक है, सही बात है। 48 करोड़ रुपए दिया गया है, 43 लगभग 49 करोड़। इस योजना के अंतर्गत देवी मंदिर के पहाड़ी प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर पिलग्रिम फर्टिलाइजेशन सेंटर का विकास किया जा रहा है, ठीक है। लगभग 90% बन गया है, उद्घाटन होने वाला है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी इसमें आपका कुदरगढ़ 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 प्लस आपका चंद्रहासनी, चंद्रहासनी दोनों को शामिल प्रस्ताव गया है, प्रपोजल गया है, हुआ नहीं है, ठीक है। प्रपोजल गया, दोनों को शामिल करना। अभी प्रसाद में शामिल है, ये दोनों का प्रस्ताव गया हुआ है, ठीक है। प्रस्तावित है दोनों, क्या है? प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सही कथन क्या है? एसडीजी आ गया। एसडीजी में कितने लक्ष्य हैं? टोटल 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। 17 लक्ष्यों में से 169 वैश्विक टारगेट शामिल है, ठीक है। 119 उद्देश्य शामिल है 17 लक्ष्य में से। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 सूचकांक का नवीनतम संस्करण है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया। तो ये एसडीजी का चौथा संस्करण जो 24 में लॉन्च किया गया, इसकी गणना 190 संकेतक का उपयोग करके जाता है। तो इसमें कुछ संकेत होते हैं जिस आधार पर इसका किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो 190 संकेत से ज्यादा है, ठीक है। ठीक, पहला बहुत सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 190 संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर 61 था, और सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा था? आपका धमतरी था, ठीक है। 61 रैंक था और धमतरी फर्स्ट नंबर पे था, ठीक। 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ 19वें स्थान पे था। बोल रहा है छत्तीसगढ़ का स्थान परफॉर्मर श्रेणी में था, ठीक है। और एसडीजी लक्ष्य 5 में शीर्ष स्थान, ठीक है। 5 में क्या है? लैंगिक समानता। हमारा छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में आगे आ चुका है। 1015 महिलाएं पैदा हो रही हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो अच्छी बात है, 15 एक्स्ट्रा है ठीक है। धमतरी एसडीजी में छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ भाग प्रदर्शन करने वाले जिला है, ठीक है। पहले बता दिया हूँ, धमतरी फर्स्ट नंबर पर जिला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में। और इस वर्ष 77 के बाद एसडीजी इसको साथ दोनों वर्ष में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। इस साल दोनों में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 चारों सही है, ठीक है। बता दिए चारों सही है, ठीक है। आपका 1 2 3 4 चारों सही रखना। धमतरी सबसे फर्स्ट नंबर पे है, परफॉर्मेंस रेडी में हम लोग हैं, ठीक है। एसडीजी लक्ष्य 5 में हम लोग टॉप में चल रहे हैं, वहां चलेंगे। लैंगिक समानता में हम लोग टॉप छत्तीसगढ़ में, पूरे इंडिया में, ठीक है। हमारा 19वां स्थान है पूरे भारत में, 28 राज्यों में 19वां स्थान है, और 61 हमारा स्कोर है, ठीक है। टोटल स्कोर कितना होता है? 100 होता है, 109 190 नहीं होता है, 100 होता है। 100 में कितना हमारा है? 61 स्कोर है। सबसे फर्स्ट स्कोर किसका है? धमतरी का, ठीक है, हमारे जिले में। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ था माइनिंग इंस्पेक्टर में एसडीजी से। टोटल एसडीजी में 2030 लक्ष्य है, 2030 तक हमको सब लक्ष्य को प्राप्त करना है। टोटल लक्ष्य संख्या कितनी है? 17, ठीक है। अब उद्देश्य 17 लक्ष्य है, पढ़े थे ना। 17 लक्ष्य है और उद्देश्य कितना है? 169, ठीक है। हाँ, ठीक है। और 4.0 आया है 2024 में इसका वर्जन। और वर्तमान में हमारे यहाँ कितना है? 61 स्कोर है। धमतरी फर्स्ट नंबर पे है, छत्तीसगढ़ 28 राज्य में 19वें नंबर पे है, ठीक है। 19वां नंबर हाईकोर्ट है ना हमारे यहाँ, ठीक है। तो 19वें नंबर पे हम लोग हैं एसडीजी में। और हमारा परफॉर्मेंस रेडी है। और टॉप 5 जो 17 लक्ष्य में से 5वां लक्ष्य होता है लैंगिक समानता, एडीओ में पूछा भी था, ठीक है। लक्ष्य 5 क्या है? लैंगिक समानता में शीर्ष पे थे। और धमतरी एसडीजी लक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला है, ठीक है। ये अलग से पूछा गया था एडीओ में। लक्ष्य 5 क्या है? क्या है? लैंगिक समानता की बात करता है। सभी सही है, ठीक है। अगला 10-15 क्वेश्चन और है। सतत विकास के आकलन के प्रयोजन में शामिल क्या क्या है? सतत विकास में जितने भी आप अच्छी चीज सोचते हो सब शामिल है, ठीक है। हाँ, लोग में शामिल किया गया है, धरती को शामिल किया गया है, समृद्धि को, शांति को, साझेदारी को, ठीक है। सभी शामिल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
17 लक्ष्य है, समानता असमानता पेयजल स्वास्थ्य शिक्षा सब शामिल है। बोल रहा है 20-21 के पहला संस्करण जो जाएगा एसडीजी, जिला स्तर के एसडीजी रैंकिंग में सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा? धमतरी रहेगा, ठीक है, तो धमतरी पहला आ जाएगा। सेकंड नंबर पे राजनांदगांव, ठीक है, धमतरी, फिर राजनांदगांव, फिर बालोद, ठीक है, फिर दुर्ग, फिर बेमेतरा, ठीक है। डी आर बी डी बी डी आर डी आर बी डी बी, ठीक है। हाँ, देखो डीबी डीबी, देखो डीबी डीबी, अब बीच में क्या घुस गया है? आर, ठीक है, डीबी डीबी आर, ठीक है। तो दुर्ग राजनांदगांव बेमेतरा, दुर्ग राजनांदगांव बालोद, बालोद के बाद फिर हाँ बालोद दुर्ग फिर बेमेतरा, ठीक है, याद रहेगा। 3 तो याद करो चल जाएगा, डी आर बी, हाँ बालोद, ठीक है, धमतरी राजनांदगांव और बालोद, ठीक, याद आएगा। 3 में चल जाएगा, एग्जाम क्वेश्चन लग जाएगा ना 3 में। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एसडीजी बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट में टारगेट की संख्या और सूचक की संख्या कितनी है? टारगेट हमारा कितना था? टारगेट हमारे यहाँ था 275 टारगेट था, और सूचकांक सॉरी बेसलाइन टारगेट की संख्या थी 106 और सूचक की संख्या थी 275, ठीक है, 6 और सूचक 275। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक। पीछे जो हमने पढ़े वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। धमतरी एसडीजी लक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदान वाले जिलों में है, और इस क्या बोला गया है, इस वर्ष 77 के एसडीजी स्कोर के साथ दोनों वर्ष में शीर्ष पर है, सही बात है, ठीक है। 2023 में एसडीजी रैंकिंग में शीर्ष 5 जिले धमतरी, बालोद, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर है क्या? गलत है ना, ठीक है। डीआरबी, डीआरबी, फिर डीबी, धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, फिर दुर्ग, फिर बेमेतरा, ठीक है। तो ये 300 टॉप याद करने बोला था, 300 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। वर्ष 2023 में कुल 27 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किए गए हैं, ठीक है, 27 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में है, ठीक है। और पूरा हमारा जो स्टेट है, स्टेट कौन सा है? स्टेट जो है आपका परफॉर्मर श्रेणी में, परफॉर्मर श्रेणी में है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है हमारा? धमतरी, लक्ष्य 5 में हम लोग टॉप में चल रहे हैं, ठीक है। और 23-24 दोनों में 77 स्कोर प्राप्त किए, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है धमतरी का स्कोर कितना है? धमतरी का स्कोर है भैया A का 4 77 है, ठीक है। धमतरी का कितना है? हाँ हाँ, एक तो पता है ना, धमतरी का 77 है, A का 4, अब 2 तो मैं काट दूं, ठीक है, एक आध 2 तो टॉप कर लेते हैं। और आपका बी का 1 कांकेर का 72 है, ठीक है, और 2 है, और रायपुर का 70 है, ठीक है, रायपुर का सी का 3, सॉरी रायपुर का 71, रायपुर का 71 है, ठीक है, और रायगढ़ का 70 है, ठीक है। तो 2 हाँ 73, कुछ नहीं तो धमतरी का रखना, 2 साल लगातार 77 ही आया, धमतरी 77, रायपुर 71, ठीक है, कांकेर 72 और रायगढ़ 70, ठीक है। टॉप 2-3 याद करना है। नेक्स्ट जन, वर्ष 25-26 का बैट का आकार कितना है? बैट का आकार कितना है हमारा? 1,65,165 लाख, मतलब 1.65 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़, ठीक है, ब्लड का हमारा आकार है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। और अगर बोलेंगे कि ये कौन सा भाव पे है? स्थिर भाव पे ना, स्थिर भाव पर। अगर बोलेगा प्रचलित भाव पर कितना है? लगभग 5 लाख करोड़, ठीक है, प्रचलित, तभी तो इसको क्या 15 गुना करना है, 15 गुना करना है ना, 75 लाख करोड़ रुपए। सुमरित कीजिए कुल आय, कुल व्यय, ठीक है, देखते हैं इसका। राजस्व व्यय सी, ए का 4 और सी का 3, कुल आय अपना है आपका 1,65,000 करोड़, ठीक है, ठीक है। कुल व्यय भी कितना होगा? 1.65 हो जाएगा, ठीक है। ये सी का ए का 4, सी का 3 है ना, एक आय और व्यय दोनों सेम होता है, ठीक है। और डी का 2 और सी का 2 और डी का 1, सी का 2 डी का 1 है। सी आपका है, सी राजस्व है, पूंजीगत है, ठीक है। राजस्व है आपका ये है, राजस्व ये है 26,000 और पूंजीगत व्यय
सी का टू है, सो राजस्व व्यय आपका 138 है, पूंजीगत व्यय 26,000 है, ठीक है। राजस्व व्यय 138 है और पूंजीगत व्यय 26,000 है, ठीक है। देखो सी का 3, सी का आपका 2 है और डी का 1 है, सी का 2 डी का 1, तो सी में आपका राजस्व व्यय है, सी का 2 राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय कितना है 138 और पूंजीगत व्यय 26,000, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। कुल आय परसेंटेज वाला पूछ देता है आजकल, परसेंटेज वाला पूछता है वो भले ना पूछे, ठीक है। ए का 1 कुल आय 12% है वृद्धि, आय में वृद्धि कितना है 12%, राजस्व व्यय में वृद्धि कितना हुआ है 11%, ठीक है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि कितना हुआ है 18% और जीएसडीपी ग्रोथ रेट हुआ है अपना 11%, ठीक है। तो राजस्व व्यय और जीएसडीपी ग्रोथ रेट हमारा 11 है, कुल आय में वृद्धि हुआ है 12 और पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुआ है 18। आय और जीडीपी में वृद्धि कितना हुआ है, आय और जीडीपी में वृद्धि कितना है, जीडीपी में वृद्धि 11, ठीक है। आय और जीडीपी में, हाँ, आय और राजस्व व्यय, व्यय और जीडीपी में वृद्धि 11, ठीक है, आय में 12, ठीक है, और पूंजीगत व्यय में 18, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बजट अनुमान, आंसर ए हो जाएगा इसका, बजट अनुमान। अब हम लोग बजट में पहुंच चुके हैं, पहले हम आखिरी सर्वेक्षण पढ़ रहे थे, हमारा बजट में पहुंच चुके हैं। बोल रहा है राजस्व अधिक के 2804 करोड़ रुपए है, सही बात है, राजस्व अधिक रेवेन्यू सरप्लस 2804 करोड़ है ना। चलो राजस्व अधिक हमारा 2804 करोड़ रुपया है, राजकोषीय घटा 18,900 करोड़ रुपए हुआ है, सही बात है, ठीक है। और जीएसडीपी कितना परसेंट ग्रुप में राजकोषीय घटा हुआ है 2.97, ठीक है। हमारा लक्ष्य कितना होता है 3%, यानी कि हम लोग लक्ष्य के नजदीक नीचे हैं, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट आया था ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट ये आया था 2005 में छत्तीसगढ़ वाला, और सेंट्रल वाला 2003 में, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट 2003 में और छत्तीसगढ़ वाला आया था 2005 में। इसमें बोला गया था कि आपका जो बजट राजकोषीय घाटा है कितना होना चाहिए 3% से कम होना चाहिए, 3% तक होना चाहिए। तो हम लोग क्या है, राजकोषीय संतुलन के स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, ठीक है, 2.97 है। ये पिछले बार पूछा गया था, ठीक है, सेंट्रल का, इंडिया पूछा था, एज इट इज पूछा था कि इंडिया का राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कितना है 2.97, मतलब हम लोग 3 से नीचे हैं। पूछ सकता है कि हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारा अच्छा है, ठीक है। हम घाटा का जितना लक्ष्य है उससे हम लोग कम पे हैं, ठीक है। तो तीनों सही है, 2804 करोड़ रुपए हमारा क्या हुआ है सरप्लस में हम लोग, ठीक है। दूसरी चीज राजकोषीय घाटा हमारा क्या है 3% से नीचे है, जो कितना है 18,900 करोड़, लगभग 19,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। तीनों सही है, ओके। ये पूछ सकता है परसेंटेज 2.97 वाला, 4.4 इंडिया का है, इंडिया कितना है लिख देता हूँ, इंडिया का पूछ दिया था, इंडिया कितना है 4.4, 4.4 राजकोषीय घाटा, मतलब इंडिया का राजकोषीय घाटा क्या है ज्यादा है ना, हमारा छत्तीसगढ़ अच्छा है, 2.97। चलो देखो सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में हम लोग क्या किए हैं, सबसे ज्यादा हम लोग बजट आवंटित किए गए, ठीक है। शिक्षा का सबसे ज्यादा बजट है, पूछेगा इस बार सबसे ज्यादा बजट किसको किया गया, आवंटित किया गया है शिक्षा को, तो बजट किया गया 12% शिक्षा को आवंटित किया गया है। उसके बाद शामिल किया गया कृषि को, ठीक है, बी का टू, नहीं सिर्फ कृषि का 8% है, ग्रामीण क्षेत्र का सबसे ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र का सबसे ज्यादा शिक्षा है, सेकंड नंबर पे ग्रामीण है, थर्ड नंबर पे कृषि है और चौथा नंबर पे स्वास्थ्य है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ शिक्षा का 12, ग्रामीण का 10, कृषि का 8 और स्वास्थ्य का 4, तो टॉप 4 को क्रम में से पूछ सकता है। तो सबसे पहले किसका बजट आवंटित किया गया है शिक्षा का, शिक्षा के बाद किसका आवंटित किया गया है ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र को आवंटित किया गया है। अभी बजट आने वाला है लेकिन हमको इसी में पुराना पढ़ना है, और उसको आवंटित किया गया है आपको कृषि को, ठीक है, और उसका आवंटित किया गया है स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य क्षेत्र को, ठीक है। तो शिक्षा ग्रामीण कृषि स्वास्थ्य ये आपका क्रम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजटीय प्रावधान कृषि उन्नति योजना, ठीक है, इसके लिए कितना दिया गया है 10,000 करोड़, सही बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8500 करोड़, महतारी वंदन 5500 करोड़, तीनों टॉप में है, इंपोर्टेंट याद रट लो। कृषि उन्नति योजना के लिए 10, कृषि के लिए 10,000 करोड़, आवास योजना के लिए 8500 करोड़, ठीक है, महतारी वंदन 5500 करोड़, तो सभी सही है। महतारी 55, प्रधानमंत्री 85, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 30 तक के लिए शिशु मृत्यु दर कितना रखना है हमको 15 रखना है कितना अभी 38, ठीक है, अभी कितना है 38 है। महतारी कितना है 137, 137, ठीक है, मातृ मृत्यु दर,
2019 से 21 में छत्तीसगढ़ में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना है? ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये है आपका 0.70, बहुत कम गरीब है यहाँ पे 0.70, ठीक है 0.70, एक से कम, एक से कम है, ठीक है। 19-21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें क्रम का हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? आजकल पूछ देता है कब हुआ था, 19 से 21 के बीच में हुआ था। अधिकतम और न्यूनतम मल्टी पोवर्टी इंडेक्स माने कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक वाले जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, अधिकतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अधिकतम गरीब कौन है? बीजापुर। और न्यूनतम गरीब कौन है? दुर्ग। ठीक है, मैक्सिमम गरीब कौन है? बीजापुर। न्यूनतम गरीब कौन है? दुर्ग है। न्यूनतम गरीब दुर्ग है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अधिकतम गरीब बीजापुर और न्यूनतम गरीब दुर्ग वाले, मतलब सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल आकांक्षी विकास संख्या कितनी है? 10, ठीक है। सॉरी, विकास खंड, जिले 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 विकास खंड 20 है और जिला कितना है? 10 है, ठीक है, सही लिया है। विकास खंड कितना है? 20 और जिला कितना है? 10, ठीक है। 10 में कौन सा है? 7 बस्तर के, बस्तर कितने हो जाएंगे? 7 और 3 कौन आएगा आपका? आजू बाजू, और एक बीच में है, एक कोरबा राजनांदगांव, हाँ कोरबा महासमुंद राजनांदगांव, ठीक है। 30 10 हो गए, 7 बस्तर, राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, ठीक है। चलिए, सही कथन पहचानना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3 पॉइंट में शामिल संगठनों की संख्या 109 है, मुझे तो नहीं पता है, 109 शामिल है, ठीक है। इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ समग्र स्कोर 61 है, 2021 की बात कर रही है, हम लोग 23-24 पढ़ चुके हैं तो पुराना है ना। एसडीजी इंडेक्स 3 में छत्तीसगढ़ स्थान 28,19वां है। हाँ, ये 4 में भी हमारा 19वां था क्या? 4 में भी पढ़ा था अभी, 4 में हमारा 19वां स्थान था, ठीक है। तीनों सही है, ठीक है, याद रखना 19वां स्थान है, तो इतना पुराना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, हम 23-24 पढ़ के आ चुके हैं ना अभी। 2000 मार्च 25 में छत्तीसगढ़ कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है? लगभग 3 करोड़, ठीक है। तो 3 करोड़ ये दे, ठीक है, बी आंसर, लगभग 3 करोड़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो ऑब्जेक्टिव था ये खत्म हो गया, और आगे जो है वन लाइनर के रूप में है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तब तक कवर करेंगे। चलिए, इसी के साथ आपका जो ये इकोनॉमिक सर्वे का जो एमसीक्यू वाला पार्ट था ये यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। इसी के साथ आप लोग क्या करेंगे, आपको अगर कोई भी क्लास जानकारी अगर चाहिए, ठीक है, अभी एसआई की जो न्यू क्लास चल रही है ना, ये हम आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। और अभी जो है मिनिमम प्राइजेस में ये क्लास चल रही है, एसआई की न्यू बैच स्टार्ट हुई है जो आपके ऐप में लाइव हो चुका है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मिलेगा। इसके साथ आपका जो है सीजीपीएससी मेंस पेपर 4, 6, 7 की जो क्लास है सब्जेक्ट वाइज प्लस आपका पेपर वाइज, ये क्लास स्टार्ट होगा 1 मार्च से, ठीक है। हमारा एड्रेस है कैनरा बैंक, सिंडिकेट बाय दयालबंद बिलासपुर, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, आप हमारे एंड्रॉइड ऐप गोटुल कोचिंग क्लासेस का इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ पे आपका सारा कोर्सेज आपको दिख जाएगा, ठीक है। हमारा टेस्ट सीरीज कोर्सेज है जो भी है। इसके अलावा कोई अगर कांटेक्ट करना हो या किसी को डाउट हो तो आप दिएगा नंबर पर क्या करेंगे, संपर्क कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो मंडी इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज और परिवहन आरक्षक टेस्ट सीरीज है, इसका कोर्स दोनों जो है लाइव हो चुका है हमारे ऐप में, ठीक है। आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। और आपको दैनिक करंट अफेयर्स के लिए आप गोटुल एकेडमी बिलासपुर के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यहाँ पे आपको सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्म है ना, और जो भी डाउट होता है, ठीक है, वहाँ पे चैट बॉक्स बना हुआ है, साथ ही साथ आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अभी करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ है, करंट के जो पीडीएफ है वो उसमें डला हुआ है, करंट के पीडीएफ, ठीक है, साल भर का सीजी प्लस इंडिया दोनों का आपको पीडीएफ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और फाइनली एग्जाम को अच्छे से कवर कीजिए। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।